नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह-सुबह ही हम उठे तो सबसे पहले खेतों में चले गए। सुबह का सभी काम निपटा करके सब्ज़ी जुटाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि रात को फिर से बारिश आए थे, तो बारिश आने के कारण से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए हैं। सब्ज़ी सब का भी पौधे से तो सभी पानी में गड़ गए हैं और सभी ख़राब भी होने को आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लग गए हैं। और रात को देर रात तक हम जगे ही थे, तो इसलिए सुबह उठ भी नहीं पाए थे जल्दी, क्योंकि रात को सभी ने खाना-वाना खा लिए थे और सोच रहे थे कि अब सोने जाएँगे। तो बस थोड़ी-थोड़ी सी तूफ़ान लग रहे थे, पर जैसे ही सभी थोड़ी-सी बिस्तर पे गए, थोड़ी देर भी नहीं हुए थे, 10 या पौने 10 हो रहे थे, तो इतना कस-कस के बारिश पड़ रहे थे, पानी की बूँदें कि बहुत ज़्यादा डर लग रहे थे और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रहे थे। तो डर भी थोड़ी-सी लग रही थी और जहाँ पर हम सोते हैं वहीं पर छत टपक रहे थे, तो दूसरी साइड तो जा कर के सोए और फिर भी इतने अच्छे से नींद नहीं आ रहे थे, पर जैसे-तैसे थोड़ी-सी आँख लगी ही थी कि बस उतने में ही 5 मिनट रुक तकारी हमरा चढ़वा दे। क्योंकि बहुत कस के तूफ़ान आने के कारण से हमारा घर का जो छत है जिस पे हम खपड़ा बोलते हैं, वो खपड़ा रखते हैं, वो दोस्त उड़ गए हैं। तो उसमें से बहुत कस-कस के पानी नीचे आ रहे थे घरों में। तो फिर वहाँ पर से जो भी सामान रखे थे, खाद वगैरह रखे थे, चावल-उवल सब बोरी में भर के रखे थे, तो सभी को हमने वहाँ से हटाए हम सभी ने मिलके और फिर वहाँ पर एक बाल्टी रखी और एक बड़ा-सा बर्तन रखे, तो उसी में पानी सभी आ पाए। और फिर ऐसे तो नींद भी नहीं आते हैं क्योंकि कोई बात का टेंशन हो जाते हैं, तो उतने अच्छे से नींद तो नहीं आ पाए थे। पर जैसे-तैसे करके तो सो लिए, बस सुबह का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि बारिश कब रुके। पर फाइनली बारिश 3-4 बजे जा कर के रुक गए, तो अभी बारिश नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए सभी काम लेट हो गए और सुबह-सुबह उठे तो घर आंगन का तो बुरा हाल होए है ही, पर जो प्याज थे हमारा और कुछ सब्ज़ी जो हमने बुआई किए थे वो सब भी लग रहे ख़राब हो जाएँगे, तो पहले उसका बाद में देखेंगे। पहले हम खाना बना लेते हैं यहाँ पर। तो सुबह-सुबह जल्दी काम निपट गए थे, तो गए खेतों में से तो बैंगन रखे थे क्योंकि घर का सब्ज़ी भी सभी ख़त्म हो गए हैं, तो बैंगन तोड़ के लाए और बैंगन और आलू का सब्ज़ी बनाएँगे और दाल बनाए हैं और भात बनाएँगे। तो सभी दाल-भात तो बन गए हैं, पर सब्ज़ी हम अभी छौंके हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद आप सभी से मिलते हैं। तो सब्ज़ी हमारा बन गए थे, तो हमने सभी को खिला दी थी और बच्चे तो दाल-भात ही खा लिए थे जब बन गए थे। तो खाने के बाद तो उसे स्कूल भेज दी और पापा-मम्मी भी चले गए हैं। पापा गए हैं पशु को लेकर के चराने के लिए और मम्मी गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए थे, तो हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, तो बहुत ज़्यादा लकड़ी गिरे होंगे। तो वही मम्मी खाना-वाना खा कर के और एक बोरी लेकर के और एक हँसुआ लेकर के दोस्तों गए हैं खेतों की ओर ही। और इधर हम आप सभी को दिखा रहे हैं अपना छत कैसा बुरा हाल हो गए हैं। पहले बार ही तूफ़ान में हमारा घर का पूरा नाश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए हैं दोस्तों। इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्या रख के ताकि अच्छे से चले। अभी तो काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आना बाकी है, तो मम्मी बोल रहे थे कि कल शाम तक हम इसे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और इतने में हम भी खाना-वाना खा लिए और बर्तन धुल-वुल के रख लिए और घर आंगन को भी अच्छे से फिर से साफ़ किए क्योंकि कीचड़-उचड़ थे कहीं आंगन में, तो उन सभी को भी अच्छे से साफ़ कर ली।
और फिर आ गए हम खेतों की ओर। तो यहाँ पर जो मटर कुछ दिन पहले हमने बुआई की थी, तो मटर काफ़ी ज़्यादा फरे भी हैं। तो सोच रहे थे अभी कच्चे हैं तो कुछ दिन और रहने देंगे खेतों में, तो ये बहुत अच्छे से जब सूख जाएंगे तो इसे हम ले जाएंगे इस यानी काट करके। तो ये तो हो नहीं पाए क्योंकि बारिश ने सब किया, कढ़ाई पे पानी फेर दिए। तो उस पानी से बचाने के लिए हम एक एक करके सभी मटर को खेतों में से उखाड़ लिए और फिर सभी को ले जा कर के आंगन में रखते हैं। और जो नीचे नीचे थे, कुछ ऊपर थे तो उतने ख़राब नहीं हुए हैं, और जो थोड़ी सी पकने पे आए थे और जो धरती में पूरा सटे हुए थे वो पूरा ख़राब हो गए हैं, पूरा गल गए हैं। तो उन सभी को हम 2 बार हुए आंगन में लाए, काफ़ी ज़्यादा नजर लागल हमरा प्याज से कते नीक प्याज चले बुढ़वा मिलका बुढ़िया मिलके बस तो ये लल महंगा दी से तो ओते के परबे करे। टाइम लगे क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गए थे मटरों में, तो इतने अच्छे से जल्दी जल्दी नहीं निकल रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगे। पर जैसे तैसे करके सभी को हम निकाल करके और आंगन में अभी धूप आए हैं तो वहीं पर थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिए, बाद में हम उसे कहीं और रखेंगे। और इतने में प्याज में भी काफ़ी ज़्यादा पानी लग गए हैं, और कुछ दिन पहले ही इसमें पानी रखे थे मोटर से और फिर पानी आ गया यानी बारिश आ गई, फिर रात को भी बारिश आ गए थे। तो इसीलिए हम इसका पानी काट देते हैं ताकि पानी कहीं और चला जाए, ताकि हमारा प्याज दोस्तों बच जाए, ख़राब ना हो। क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे प्याज है, अभी इसमें बड़ा प्याज आना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, और इतना ज़्यादा पानी रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गल जाएंगे, और आधी तो गल ही गए हैं, उसका तो कोई चांस नहीं है बचने का। पर जो थोड़ी बहुत बच गए हैं तो उसे हम तो ठीक कर ही सकते हैं। तो देख सकते हो खुरपी ले करके हमने यहाँ से मिट्टी खुदाई करके और सभी एक पानी जाने वाला लीक बना दी है, तो यहीं से थोड़ी थोड़ी पानी सभी, और जो बच जाएंगे धूप बहुत अच्छी निकली है वो धूप में सूख जाएंगे। क्योंकि जब भी बारिश पड़ते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी निकलते हैं, और तो इस कारण से बहुत जल्दी कोई चीज़ सुखाने वाले रहते हैं तो सूख जाते हैं। तो ये भी पानी, जितने भी पानी लगे हैं प्याज में सभी सूख जाएंगे, थोड़ी बहुत जो रह जाएंगे, क्योंकि सभी का हमने थोड़े थोड़े पानी निकलने वाले बना दिए थे ताकि सभी में से निकल जाए और एक में से सभी पानी बाहर आ जाए। तो इधर का काम तो सभी हमारा निपट गए हैं खेतों का। तो जो सीम का लत्ती थे वो भी नीचे से यानी पौधा सूख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीम लगे हुए थे, तो वही हम तोड़ लिए ताकि वो भी ना ख़राब हो जाए। और बहुत अच्छी अच्छी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बीज भरी थी, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती, तो वही तोड़ लिए, कल बना लेंगे। और फिर इधर हम वो तोड़ के रख लिए और फिर हम पानी पिए, हमें बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई थी। और पानी पीने के बाद हम आ गए फिर से इस मटर में लगने के लिए यानी काम करने के लिए। तो जो मटर सड़ गए हैं नीचे से कीचड़ में लगे लगे, क्योंकि 2 ही दिन पानी आए तो हमारा खेती बाड़ी का ऐसी का तैसी हो गए, और 3-4 दिन पानी पड़े तो लगे सोचे सभी ख़राब भी हो जाएंगे। किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुए इस महीने का, क्योंकि चैत महीने वैसे भी सभी को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। ये काम रहते हैं कि किसी का मटर निकलते रहते हैं, किसी का तोरी निकलते हैं, खेतों में से गेहूँ कटे हुए रहते हैं, और बारिश ऐसे में आ जाते हैं तूफ़ान, तो सभी को उलट-पुलट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इस कारण से नुकसान हो जाते हैं। हमारा तो अभी इतने नहीं हो पाए क्योंकि कुछ मटर ही ख़राब हुए हैं, पर हमारा गेहूँ अभी खेतों में ही लगे हैं, पर जिसके कट गए हैं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए। तो हम बस यही कहना चाहेंगे ईश्वर से कि किसी का मेहनत ना बर्बाद हुए। इस टाइम में आप पानी दो ताकि पानी का सही काम लग सके। और फिर हम सभी मटर का जो ख़राब हो गए थे कीचड़ का, सभी हमने कीचड़ वाले हटा लिए, और जो अच्छे अच्छे थे सभी को हम छोटे वाले जिसमें हम पशु को बांधते हैं उस घर के ऊपर रख दिए, छत पे यानी। और फिर रखने के बाद डंठल से हम सभी को फैला देते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से हम नहीं रख पाए। पहले बार तो रखे तो सभी लुढ़क के नीचे गिर पड़े, हम सोच रहे थे हमारे ऊपर ही आ जाएंगे,
पर नीचे गिरे। फिर हमने कस के जो ऊपर रखे तो फिर चले गए, फेंकना पड़ा। तो अच्छे से नहीं फैले थे, तो हम एक डंठल ले कर के और सभी को पतले पतले करके फैला देते हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए। सूख जाएंगे तो फिर इसे हम डंडे से मार मार के इसमें से मटर सभी निकाल लेंगे और पानी वैसे आ जाएंगे तो ये पूरा फिर से ख़राब हो जाएंगे। और फिर इन सभी को फैला के रखने के बाद हम इधर आए तो देखे मम्मी भी आ रही है डंठल का यानी लकड़ी का गट्ठर ले करके। और मम्मी को बहुत जोरों की भारी लगी है क्योंकि बहुत जो दूर से दोस्तों खेतों पे से लेकर के आ रहे हैं लकड़ी का गट्ठर। और कितने बड़े हैं देख सकते हो आप सभी। तो खाना खा करके गए, जब से मम्मी 3 लकड़ी का गट्ठर लाए हैं बड़े बड़े। 2 बड़े थे और एक छोटी सी थी। तो एक बार तो मम्मी रख करके गए थे और फिर एक बार लाए और फिर छोटी सी लाए थे। और इसमें कुछ पशु के लिए घास भी मम्मी काटी थी। तो अब नहीं थे तो अब मम्मी घर को आए हैं। तो अब चलते हैं हम मम्मी को पानी देने के लिए क्योंकि मम्मी को बहुत ज़ोरों की प्यास लगी होगी। और जहाँ से ये मम्मी लकड़ी बीच करके लाए हैं खाना बनाने के लिए, खेत बहुत दूर है, पास में नहीं है। तो और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसीलिए फिर मम्मी को पानी दी और मम्मी आराम करने लगे। और फिर हम इतने में चले गए कल पे जैसे ही कपड़े लेकर के सभी गए धुलने के लिए क्योंकि सोचे लाइन का कोई भरोसा तो है नहीं, हम कल चला करके ही सभी कपड़े धो लेते हैं क्योंकि पहनने के लिए भी नहीं थे। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कपड़े गंदे हुए थे तो बच्चों को भी नहीं थे पहनने के लिए। तो जैसे ही सभी कपड़े लेकर के गए तो लाइन फटाक से आए तो पहले कपड़े धुलने के लिए सभी पानी भर ली ताकि लाइन कट ना जाए। तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी हमारे सभी कपड़े धुल गए। तो कपड़े धुलने के बाद सभी को फैला करके रख दिए। और फैला करके रखने के बाद इधर हम आ गए, शाम हो गए हैं तो शाम का खाना बनाने के लिए क्योंकि जस्ट कपड़े धो करके हम नहीं खाना बनाने आए क्योंकि थोड़ी देर आराम किए, बाल उल बनाए, थोड़ी सी खाना खाए, दोपहर का टाइम थे तो। और फिर आराम करने के बाद रियांश भी इतने में सो करके उठ गए तो हम इधर शाम का खाना बनाने के लिए आ गए। तो इधर हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ जो गांव घर में ज़्यादातर खाने पसंद करते हैं। तो जो कुछ दिन पहले चावल को हम आटा पिसाए थे तो वो थोड़ी सी बच गए थे तो मम्मी बोल रहे थे कि आज चावल का रोटी खाने का मन कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने आटा गूंद के रख ली है। और आटा गूंद के रखने के बाद इसे हम कुछ देर ऐसा ही रख देते हैं। और हम जो थोड़ी सी कच्ची टमाटर थी हमारे अपने पौधे में ही थे तो वो टमाटर सभी तोड़ करके लाए हैं। और हरी मिर्च भी कुछ सभी चूल्हे के पास रखे थे तो वही लेकर के रियांश खेल रहे थे। और इधर हमारी भांजी जी भी बहुत प्यारी सी घूर रही है और इसकी तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार आए हैं, दवाई पिला रहे हैं तो इसलिए अभी मम्मी के गोद में खेल रहे थे। और फिर हम इधर आ गए, चूल्हे में आग जलाए और तवे को गर्म होने दिए और टमाटर और मिर्च को हम सभी को कुछ देर इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि चटनी हमारा बहुत अच्छे बने। तो मिर्च हमारा भूनते भूनते बहुत अच्छे से मिर्च पक गए थे तो मिर्च को हम हटा लेते हैं। और टमाटर को हम थोड़ी देर भून के यानी और पकाएंगे फिर हटाएंगे। तो टमाटर को भी हम कुछ देर पकाए और फिर टमाटर को भी हटा लिए। और इसी में हम थोड़ी सी लहसुन भी भूने और थोड़ी सी सूखी मिर्च लाल और एकदम तीखी चटपटा सी तो वही मिर्च हम भुने हैं। और सभी को भुनने के बाद हम साइड में रख दिए। और इधर हम जो आटा गूंद के रखे थे तो उसमें से हम कुछ ज़्यादा आटे लिए हैं, इतना ज़्यादा कि जितना बड़े हमें रोटी बनाना है उस हिसाब से हमने आटा लिया है। और आटा लेने के बाद हम इसे थोड़ी देर फिर से गूंदे और फिर एक बड़ी सी लोया बनाए और सूप में हम कुछ सूखे आटा रख के उस पर हम रोटी को ठोकते हैं। वाला बड़ी मस्त खजुरिया वाला
क्योंकि ये चावल आटा का रोटी कुछ इसी तरीके से सूप में हम सब्जी ठोक करके बनाते हैं और सच में बहुत अच्छे रोटी बन भी जाते हैं और कुछ रोटी का साइज़ भी बड़े हैं। तो हमारा तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे तो हम रोटी उस पे रख दिए। रोटी रखने के बाद जो नीचे सूखे आटा में हमने रोटी बनाए हैं यानी ठोके हैं, बेलन से तो नहीं हाथ से ठोक करके बनाए हैं। जब रोटी में आटा जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तीतापन आ जाएंगे, तो उसी को मिटाने के लिए हमने पानी लिया और कुछ बूंदे हमने रोटी पे रखी है और सभी को हाथे से पानी फैला दिए रोटी पे ताकि आटा जो है एक्स्ट्रा वो सभी रोटी में मिल जाए। और फिर हमने रोटी को पलटा दिए और दोनों साइड सेकने के बाद हमारा रोटी कुछ इस तरीके से बन के कितने अच्छे फूले फूले हमारे रोटी बने हैं और जितने फूले हैं उतने ही अंदर से पके भी है और एकदम सॉफ्ट मुलायम है और कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ये कच्चे पानी में आटा गूंदे हुए हैं और हमने कच्चे पानी में ही आटा गूंदे थे और फिर भी इतने रोटी सॉफ्ट है। तो पहला रोटी तो हमारा बन गए हैं तो फिर से हमने तवा में कुछ बूंदे पानी के रखे और फिर उस सभी पानी से लेकर के तवा को साफ़ की और फिर उसके बाद हम फिर से एक लोहे लिए हैं और लोहे को हम फिर से वही इसी तरीके से रोटी बनाएंगे क्योंकि चावल का रोटी आप जब भी बनाते हो तो ये सब्ज़ी के साथ खाओगे तो उतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे, पर जिस तरीके से हम बनाएंगे चटनी और उस सभी के साथ आप खाओगे तो सच में आप सभी बहुत ज़्यादा खाने पसंद करोगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो पहले हम रोटी सभी बना लेते हैं और उसी तरीके से हमने सभी रोटी बना ली, एक बस हमारा लास्ट रोटी है। और कितना ज़्यादा रोटी बने हैं क्योंकि हम सब के गाँव में 2-3 करके सभी रोटी खाते हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कम रोटी बनते हैं, पर जब दूध रहते हैं या दही घर पे रहते हैं, कभी कल वैसे रहते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा हमें रोटी बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रोटी बनते हैं क्योंकि दूध दही के साथ सभी बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और वैसे भी हमारे गांव में सभी के घरों में गाय या भैंसी रहते ही है तो अपना दूध रहते तो जितना मन होते उतना खाते हैं। तो अभी हमारा पशु तो प्रेग्नेंट ही है, पता नहीं कब इसका डिलीवरी होंगे या है भी या नहीं। और इसी तरीके से कुछ हमारा सभी रोटी बन गए हैं तो आप सभी को हम दिखाते हैं कितना रोटी बने हैं और कितने दोस्तों सफ़ेद भी लग रहे हैं और बिल्कुल भी जले नहीं हैं और इतना सॉफ्ट है कि सभी एक दूसरे में दोस्तों गर्म के कारण से चिपक रहे हैं। और फिर देख सकते हो हम एक रोटी आप सभी को दिखाते हैं, पूरा रोटी एक बड़ा साइज़ का रोटी हाथ में पूरा मोड़ से मोड़ के आ रहे हैं, पूरा मसला जा रहा है, जितना चाहो उतना मसल सकते हो, मसला जाएंगे, ज़रा सा भी टाइट नहीं और बहुत सॉफ्ट है। कच्चे आटा का चावल का रोटी देख सकते हो सूप पका बना। और फिर हमने रोटी को गर्म रहे ताकि रख दिए हैं ढक के और इधर हम आ गए हैं जो टमाटर सभी हम पकाए थे तो उन सभी को काट करके मिक्सर में चटनी आज बना लेते हैं क्योंकि हाथों से बनाने का मन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आज सोचे मिक्सर का ही चटनी बना लेते हैं। तो सभी को हम काट करके रख दिए, मिर्च थे और टमाटर बस इसमें डालेंगे और ये सभी डालने के बाद नमक डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार। और ढक्कन से ही हम नमक डालें क्योंकि हमारे मसाला बर्तन में का चम्मच कहीं बच्चे खो दिए हैं खा करके। और फिर सभी रखने के बाद हमने चटनी को पीस लिए हैं, मिक्सर में जल्दी पीस गए क्योंकि मिक्सर में तो टाइम लगते नहीं है, जल्दी से पीस जाते हैं। और हमारा चटनी पीस करके दोस्तों यानी बन के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। और कुछ रोटी हमने रखे हैं क्योंकि बच्चे बोल रहे थे खाने के लिए और पापा भी बोल रहे थे गर्मा गर्म खाएंगे, तो कुछ रोटी हम चूल्हे के पास ही रखे हैं। और फिर हम प्याज काटे तो ये होते हैं ना कि जिसको मारना जाओ वो खुद ही रोते हैं, तो हम प्याज काटने गए तो खुद ही हमारे आँखों में से दोस्तों आंसू आ रहे थे इतना ज़्यादा कि बस ताकने का भी मन नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आँखों में प्याज लग रहे थे। और फिर प्याज जैसे तैसे करके हमने काट के रख दी और फिर इधर हम आ गए लहसुन छीलने के लिए, तो लहसुन भी हम एक एक करके सभी छील लिए।
और छीलने के बाद नमक, मिर्चा और लहसुन को हम चटनी में कन्वर्ट कर लिया, यानी कूट के उसका कचूमर निकाल के चटनी बना लिए। और चटनी बनाने के बाद हम जो प्याज काट के रखे थे तो उसमें हमने थोड़ी सी चटनी मिलाए और थोड़ी सी सरसों का तेल मिला करके हम इससे एक टेस्टी चटनी बना लेते हैं। प्याज सभी के साथ मिक्स करके बहुत अच्छे लगते हैं, ये रोटी के साथ खाते हैं तो। और इसी के साथ शाम का खाना यही है कुल। तो रोटी हम एक लिए हैं, तो ये रोटी को दोस्तों हम तोड़ करके थाली लगा देते हैं पहले पापा के लिए। पापा बोल रहे हैं आज भूख लग गए हैं, जल्दी दे दो, रात में भी खाएंगे पर अभी भी खा लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी 5 ही बजे हैं। और पापा रात को खाना लेट के खाते हैं, 9-10 बजे खाते हैं, तो जब तक तो पापा का पेट में का ख़त्म हो गए होंगे खाना। और इधर रोटी रखने के बाद हम जो प्याज का कचरी बनाए थे, कचौड़ी बोलते हैं, वो भी रख दिए। और अब हम रखते हैं टमाटर का चटनी, जो हम टमाटर का चटनी बनाए थे और 1 कटोरा भर के है तो काफ़ी दिन तक चलेंगे। और ये सभी रखने के बाद ऊपर से हमने आम का अचार रख दिए हैं। और ये देख सकते हो हमारा गांव का चावल का रोटी के साथ थाली लग के रेडी हो चुके हैं। तो आप सभी आ जाइए गर्मा गर्म थाली खाने के लिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही तैयार किए हुए हैं। तो आइए जल्दी जल्दी खाने के लिए। और आप सभी कभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत अच्छे लगेंगे। जब आप सभी का घर में सब्जी ना रहे और कुछ अच्छा सा चटपटा खाने का मन करे तो ज़रूर बना करके खाइए, बहुत अच्छे सच में लगेंगे। और हर चीज़ तो हर जगह पे मिल ही जाते, तो आप सब भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। और इधर आंगन में देख सकते हो सभी खा रहे थे, पहले पापा खाए और पापा खा लिए, तो हमारा ननद जी खाए। और मम्मी जब लकड़ी बीन करके आए थे दोपहर में तो थोड़ी सी आराम की और फिर जा कर के मम्मी नहाए। और नहाने के बाद कुछ कपड़े थे तो वही हम धूप में फैला करके मम्मी के रख रहे थे। और मम्मी आंगन में बैठ कर के हमारा भांजी का मालिश कर रहे थे, क्योंकि सुबह का ही मालिश किए हुए थे तो उसका भी बदन दुख रहे थे, तो इसलिए मम्मी मालिश उसे कर रहे थे। और फिर मालिश उलिश कर दी तो फिर उसके बाद मम्मी बाल उल बनाए और फिर सभी काम मम्मी का निपट गए। तो मम्मी गए हैं बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी नहीं है, आलू भी नहीं है, आलू भी ख़त्म होने को आए हैं। और मिर्च भी नहीं थे सूखी, तो जो भी हमारे घरों का राशन ख़त्म हो गए थे तो वही सब कुल लाएंगे। और रात को ही मम्मी आएंगे तो सुबह ही आप सबसे मिल पाएंगे क्या क्या लेकर के आए हैं क्या नहीं। और अभी हमारा सभी काम निपटने के बाद हमारा कपड़े जो सूख गए थे तो सोचे कि सभी कपड़े घरों में रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो रात को कपड़े हम बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान कभी भी आ सकते हैं और सभी किया कराए पे पानी फेर देते हैं। तो सभी कपड़े को घर में रखने के बाद हम सभी को चपेट करके रख लेंगे। और शाम का भी तो सभी काम निपट ही गए हैं, तो बैठे हैं हम खाने पे, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म खाने के लिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए चैनल पर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी दिल थाम के नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए।